हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। आई एम लव कुमार पांडे और फिर आपके सामने क्लास 10 से रिलेटेड रियल नंबर। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 के रियल नंबर का एक ऐसा क्वेश्चन जिसको देखकर कुछ स्टूडेंट्स एग्जाम में क्वेश्चन ही छोड़ देते हैं, मतलब उनको समझ में नहीं आता क्या करना है। तो मैं चाहूंगा कि जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन दिए रहे तो किन बातों को ध्यान रखेंगे, बहुत ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देखें, आप बना पाएंगे और मार्क्स बिठा पाएंगे। तो मैं चाहूंगा वीडियो कंप्लीट और लास्ट तक देखें ताकि इस तरह क्वेश्चन आप आसानी से समझ पाए, ठीक है, और बिल्कुल एग्जैक्ट बना पाए। ध्यान समझने का प्रयास करेंगे। आपको दिया ट्राइंग फैक्टराइजेशन ऑफ थ्री नंबर्स। तीन नंबर हैं ए, बी और सी। देख रहे होंगे आप, ए, बी और सी तीन नंबर हैं और तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन किया हुआ है, जिसमें आपको पावर जो है वेरिएबल के फॉर्म में दिए हुए हैं। पी क्यू पावर जो है वेरिएबल के फॉर्म में दिए हुए हैं, पी क्यू और आर के फॉर्म में। सभी जगह ध्यान से देखेंगे। अब बताया गया है कि सच दैट पी जो है क्यू से स्मॉलर है और क्यू जो है आर से स्मॉलर है। इसका मतलब क्या हुआ, आर जो है सबसे बड़ा है, ठीक है, लेटेस्ट है। एंड पी क्यू एंड आर आर नेचुरल नंबर, ये सारे नेचुरल नंबर हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए क्या क्या आपको और हिंट किया गया है। द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड ए, बी एंड सी, वो लार्जेस्ट नंबर जो ए, बी और सी को डिवाइड करता है विदाउट लिविंग और रिमाइंडर, जिसमें कोई रिमाइंडर बचता नहीं है, वो लार्जेस्ट नंबर 30 है। तो लार्जेस्ट नंबर के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पर निकालते हैं हम लोग, ठीक है। सॉल्यूशन एचसीएफ ऑफ ए, बी एंड सी। ए, बी और सी का एचसीएफ निकालना है। तो आपको पता ही है कि एचसीएफ जो हम लोग निकालते हैं उस कंडीशन में जो तीनों में कॉमन हो, मैं तीनों में मैच कर रहा हूं। तो ध्यान देखिएगा, 2 तीनों में कॉमन है और साथ ही साथ अगर तीनों के पावर को देखा जाए तो एचसीएफ निकालने के समय जो तीनों में कॉमन यानी मैच कर रहा हो वो कौन सा पावर होगा, जैसे कि आपको बताया गया था, गिवन में था, गिवन है कि पी जो है, सॉरी, आर सबसे बड़ा है, ठीक है, देख रहे हैं आर सबसे बड़ा है, क्यू उससे छोटा है और पी सबसे छोटा है, यानी पी सबसे छोटा है। ध्यान देंगे, स्मॉलेस्ट है ये। और हम लोग एचसीएफ निकालने से इस बात का विषय ध्यान देते हैं कि जिसका पावर यानी नंबर जो है बेस तो मैच करना चाहिए, लेकिन जिसका पावर सबसे छोटा होगा उसी को पढ़ लेंगे, यानी कि 2 का पावर क्या लेंगे, 2 का पावर लिया जाएगा पी। क्लियर है, क्योंकि सबसे छोटा है और तीनों में वो मिल जाएगा आपको। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको थोड़ा हिंट कर देता हूँ। जैसे मान लिया जाए 2 का पावर यदि 8 है, 2 का पावर यदि 6 है और 2 का पावर यदि 4 है, तो आप देख रहे होंगे ये लार्जेस्ट सबसे बड़ा दिख रहा है, ठीक है, और ये सबसे छोटा दिख रहा है। तो तीनों में यदि पूछा जाए कि कौन सा पावर तीनों में दिखाई देगा, तो 4 इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो 4 है इसी को P माना गया है, इसको Q माना गया और इसको R माना गया। तो आप तो 2 का पावर P ही लेंगे, यानी जिसका पावर सबसे छोटा है, ठीक है। तो उसी अकॉर्डिंग मैंने 2 का पावर P लिया। क्लियर है। अब साथ ही साथ अब देखेंगे 3 में हमारा जो है बेस जो है सबका 3 मैच कर रहा है। अब पावर देखिए आप P है, यानी सबसे छोटा P है, तो पावर आप यहाँ लेंगे 3 का पावर P। क्लियर है, आपको समझ में आ गया P मैंने क्यों लिया, क्योंकि जो सबसे छोटा हो और तीनों में मिलता हो, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आते हैं P के पास। तो P देख रहे हैं यहाँ पर, सॉरी 5 के पास, और 5 में हमारे पास R तो है नहीं। अब P और Q में से हमको देखना है कि छोटा कौन है। P और Q में आपका छोटा कौन है, तो P ही है। तो आप फिर से P ही लेंगे, यानी पावर 5 का पावर क्या लेंगे, P लेंगे, जो इन तीनों में सबसे छोटा पावर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब आप सेट कर दें। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया था कि जो आपने एचसीएफ निकाला है 2 का पावर P इंटू 3 का पावर P इंटू 5 का पावर P इज इक्वल टू, ठीक है, क्या दिया हुआ था, 30। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोला गया था कि जो एचसीएफ आपने निकाला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लार्जेस्ट नंबर जो है वो 30 है एचसीएफ का। अब क्या करेंगे, तीनों में कॉमन P है, तो आप 2, 3 और 5 का पावर P ले लेंगे, क्योंकि तीनों कॉमन है, इज इक्वल टू 30। क्लियर है। तो आप 1 हिडन है, छिपा हुआ दिखा सकते हैं। तो 5 3 या 15 और 15 2 30, यानी 30 का पावर P, और यहाँ दिखाएंगे आप 30 का पावर 1, यानी 30 30 बेस, तो इसका कैंसिल अगर होगा तो P का वैल्यू क्या है, 1, सो P इज इक्वल टू 1। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं सेकंड नंबर। अब नेक्स्ट दे रहा है द स्मॉलेस्ट नंबर दैट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 2, ठीक है। अब स्मॉलेस्ट किसमें निकालते हैं हम लोग, एलसीएम यानी लोएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। सॉल्यूशन, अब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ किसका,
ए बी एंड सी। अब इन तीनों का एलसीएम, ठीक है ना। तो अब मैंने बताया था एचसीएफ में क्या होता है, जो हमारा पावर लिस्ट होता है, जो सबसे छोटा होता है, उसको हम एज ए कॉमन के रूप में निकालते हैं। लेकिन एलसीएम में क्या होता है, एचसीएफ में मैंने क्या होता है, जो सबसे छोटा होता है पावर, उसको हम लोग एज ए कॉमन के रूप में निकालते हैं। लेकिन एलसीएम में जिसका पावर यानी मैच कर रहा हो तीनों में, लेकिन जो सबसे बड़ा हो, जिसमें सबसे ज्यादा दिख रहा हो, तो आपको पता ही है ना कि सबसे ज्यादा कौन था। अभी मैंने कहा था गिवन में दिया हुआ है कि आर सबसे बड़ा है, क्यू उससे छोटा है और पी सबसे छोटा है। तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो दिख रहा है वो आर है। यानी अब क्या करना है, सबसे पहले इन तीनों में आपको पी टू का पावर आर दिख रहा है, तो आप लिखेंगे टू का पावर आर। क्लियर है। अब आ जाइए सेकेंड थ्री वाले में। थ्री में पी भी है, क्यू भी है, आर ही है। अब आप ही बताइए कि इसमें सबसे बड़ा पावर किस होगा, आर का ही है, तो आप थ्री का पावर फिर से आर लिखेंगे। ठीक है। अब आ जाइए पी के पास, इसमें आर नहीं है, आपके पास पी और क्यू है। अब बताइए आप पी और क्यू में बड़ा कौन है, तो क्यू बड़ा है, तो आप पी का पावर क्यू ले लेंगे। ठीक है ना, पी का पावर सॉरी 5 का पावर क्यू ले लेंगे। क्लियर है। ये आपका क्या है, एलसीएम। इसने क्या कहा था, क्वेश्चन क्या कहा, ध्यान से पढ़ेंगे। द स्मॉलेस्ट नंबर, यानी स्मॉलेस्ट नंबर यानी एलसीएम हम लोग निकाल रहे हैं, दैट लीव्स अ रिमाइंडर, ठीक है ना, ऑफ 2, यानी रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बचेगा व्हेन डिवाइडेड बाय ए बी एंड सी। जब ए बी और सी को आप डिवाइड कर रहे हैं तो वैसे कंडीशन में रिमाइंडर 2 बच रहा है। तो पहले देखें क्या कि वो नंबर है क्या। तो यदि आप इस 5402 में से यदि 2 लेस कर दें, क्योंकि 2 तो रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है, एग्जैक्ट कटने के लिए, तो ये नंबर होगा 5400, यानी एग्जैक्ट नंबर ये है जो पूरी तरह से कटेगा। अगर हम 2 ऐड करेंगे तो फिर पूरी तरह से नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ बताया गया है कि द स्मॉलेस्ट नंबर दैट लीव्स अ रिमाइंडर 2 बच जाएगा। ठीक है, व्हेन डिवाइडेड बाय एबीसी इज इतना, अगर इतना रहेगा तो 2 बच जाएगा। तो हम लोग एलसीएम निकाल रहे हैं, मतलब एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी बिल्कुल जीरो, यानी डिवाइड करने के बाद कुछ भी नहीं बचना चाहिए। तो अब के लिए क्या लिखेंगे हम लोग कि 2 का पावर आर इंटू 3 का पावर आर इंटू 5 का पावर 2 इज इक्वल टू, एलसीएम क्या है हमारा 5400। यहां तक समझ में आ गया आपको। अब ध्यान से देखेंगे, इन दोनों में देखिए पावर आर है और इसका पावर क्या दिख रहा है, सॉरी 5 का पावर क्या था, यहाँ पर क्यू था, क्यू था। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को इक्विवेलेंट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, आपको एलसीएम निकालना होगा, 5400 का एलसीएम निकालेंगे। क्लियर है यहाँ तक है। यानी अब आप ध्यान से देखें, आप इसे डिवाइड करते हैं तो आपके पास 5400 यदि प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो 2 का पावर कितना दिख रहा है, 3, 2 का पावर 3 दिख रहा है, 3 का पावर कितना दिख रहा है, 3, 3 का पावर भी आपको 3 दिख रहा है, और 5 का पावर कितना दिख रहा है, 2, 5 और 2। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर जो है, अब मैं इसके बदले में लिख रहा हूँ 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2। यहाँ लिख रहे हैं 2 का पावर r इंटू 3 का पावर r इंटू 5 का पावर q। अब ध्यान से समझने प्रयास करेंगे आप, इन दोनों में पावर क्या है, r, तो इसको बाहर निकाल देते हैं, 2 इंटू 3 का पावर यहाँ r है, यहाँ देखिएगा 5 का पावर यहाँ q है। यहाँ ध्यान से देखिए, तो 2 और 3 का पावर यहाँ 3 है और 5 का पावर 2 है। तो ध्यान से देखिए 2 3 यहाँ भी है, 2 3 यहाँ भी है, इसका पावर क्या है, r इज इक्वल टू 3, यानी r इज इक्वल टू 3। और यहाँ देखिए 5 के लिए 5 का पावर क्या है, q, तो आप लिखेंगे q इज इक्वल टू क्या है, 2। समझ में आ गया। तो r और q भी आपने निकाल लिया, तो p आपका 1 आया, q आपका 2 आया और r आपका जो है r है जो 3 आया। ठीक है, अब क्या करना है, आपसे क्या बोला गया, ध्यान से देखिए, फाइंड ए बी सी। अब ए बी और सी आपको फाइंड आउट करना है, ध्यान से देखिए। नाउ ध्यान देखिए, आफ्टर substituting or substituting the value of P, Q and R, जो हमारा 3 जो दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, 3 दिख रहा है। इन तीनों इक्वेशन में यदि वैल्यू पुट कर दिया जाए, ठीक है, ध्यान समझने पास कीजिएगा, है ना। इन इक्वेशन 1 2 एंड 3, अब तीनों में वैल्यू पुट कीजिए, P का वैल्यू 1, ठीक है, Q का वैल्यू 2 और R का वैल्यू 3। तो
a इज इक्वल टू आपके पास है 2 का पावर r है और r की जगह पे क्या पुट करना है 3, फिर 3 है और p का वैल्यू क्या पुट करना है 1 और 5 है और 5 का वैल्यू क्या पुट करना है q यानी 2, यानी 2 का पावर 3 यानी 8 इंटू 3 5 या 20 3 मल्टीप्लाई किया तो क्या जाए तो 600 होगा। ठीक है, क्योंकि 25 8 या कितना हो जाएगा 200 और 200 3 या 600। ठीक है, अब b के पास आते हैं। b का दिया हुआ है 2 का पावर p का वैल्यू 1, फिर 3 का पावर r और r का वैल्यू 3 और 5 का पावर p यानी p का वैल्यू 1। दो बार p दिख रहा है आपको, 2 का पावर p यानी 1, यहाँ 5 का पावर 1 और 3 का पावर r यानी 3 पावर 3। अब इंटू 2 का पावर 1 यानी 2, 3 का पावर 3 यानी 27 और 5 का पावर 1 यानी कि 5, यानी 5 to 10। ठीक है, और 10 को 270 से डिवाइड करेंगे 270। नेक्स्ट जो आपके पास है c में आपके पास 2 और 2 का पावर q है और q का वैल्यू कितना है 2। उसी तरह से 3 का वैल्यू भी q है यानी इसका वैल्यू 2 और 5 जो है का पावर p है और p का वैल्यू यहाँ पे दिया 1 एंड 2 या 4 3 या 9 और 5। ठीक है, 5 पर 1 5 4 या 20 29 या 180। तो इस तरह से आपने a इज इक्वल टू 600, b इज इक्वल टू 270 और c इज इक्वल टू 180। देखा, यदि आप स्टेप बाय स्टेप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, मैं कई बार बोल रहा हूं कि आप क्वेश्चन को देखकर घबराना आपको नहीं है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद पहले समझने का प्रयास करना है और समझने के बाद ही आप उसे सॉल्व करेंगे। आप 3 रूल हमेशा रखेंगे। कौन कौन सा? आप किसी क्वेश्चन को रीड करें, रीड करने के बाद उसको अंडरस्टैंड करें और अंडरस्टैंड करने के बाद ही उसको अप्लाई करें। ठीक है, तब आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप इस तरह की वीडियोस अगर चाहते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मैं इस तरह के नए नए वीडियोस लाऊं, तो आप अपने कमेंट जरूर शेयर कीजिए ताकि मैं आपके लिए इस तरह के डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन लाया करूं। ओके स्टूडेंट्स, फिर भी यदि कहीं कंफ्यूजन हो, कहीं आपको डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम अवश्य करें। थैंक यू।